समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसे तो गुजर ही जाना है। साथ रहेगी तो केवल आपकी भक्ति, आस्था, आत्मविश्वास, जो डगमगाने नहीं देती बुरे समय में। समय के हर एक फैसले को स्वीकारना ही एक परम भक्त का दायित्व है। और समय के फैसले को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सती खंड से पार्वती खंड की ओर। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड प्रथम अध्याय हिमालय विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया, यह वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना किया था। समय आने पर वह देवी अपना वह शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब उसी मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मेनका धन्य थी कि जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती की माता व परम पवित्र चरित्र सुनो कि जो बड़ा ही भक्ति वृद्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था कि जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय भी कहा जाता है। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्म वृद्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इसमें सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। विवाह संपन्न होने पर सभी अपने धाम को चले गए। खंड के दूसरे अध्याय में दूसरा अध्याय पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दे दिया था, जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, बीचली का नाम धन्य और तीसरी का नाम कमलावती था। हे मुनिवर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु के दर्शन करने गई तो वहां बड़ी भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादि भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सभी लोगों ने उनके उठकर स्वागत किया। परंतु ये तीनों बहनें न उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा। तुमने अभिमानवश खड़े होकर हमें प्रणाम नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषियों को वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोली कि हे मुनिवर, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं। इसी से हमसे शिव जी की माया वह माया संत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वह उनके शापोपदार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्या, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठ कन्या हिमालय की पत्नी होगी और इसकी पार्वती नाम की कन्या प्राप्त होगी। और दूसरी कन्या धन्य है, जो महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिससे महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होंगी। कलावती वृषमान की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही उसकी प्रिय पुत्री प्रिय राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएंगे। दूसरी बहन धन्य सीता को उत्पन्न कर शीर ध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृषमान को प्राप्त हो, उसके साथ कौतुक क्रीड़ा कर राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए भी किसी की महिमा होती है। अच्छे कर्मों वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्याएं हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य हो, मान्य हो
और पूज्य हो। मीना में पार्वती देवी उत्पन्न हो। अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी प्रिय और धन्य की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा अध्याय। उमा की स्तुति। ब्रह्मा विष्णु सब देवगण कर जगदम्बा ध्यान, हाथ जोड़ स्तुति करे पूर्ण करो मम काम। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुस्सह तब का शिव जी को वर कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न विभिन्न सुखदायक स्थानों पर जाकर विहार करने लगा। उसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप ज्ञान सभी कार्य सफल हो गए हैं कि आप सब लोग मेरे घर पधारे हैं। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी, जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्राण को स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हों, आप इसके लिए कोई उपाय करें, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा कह दिया। तब सब देवता शंकर की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिय हो। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि। चौथा अध्याय। देवताओं को सांत्वना। जगदम्बा माँ प्रकट हो बोली, देव जगेश, यथा समय अवतार लो, तुम सुख लहो हमेश। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि हे माता, क्षमा कीजिएगा। हे शिव, अब संत कुमार के वचन को पूर्ण करने का वक्त आ गया है। हे देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हों, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूंगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरे चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती का वियोग महेश्वर आज भी मेरा वियोगी नहीं सहन कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूंगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो, उनकी कृपा से निस्संदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। पांचवा अध्याय। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी बोले, जब देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे, तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मण को दान देकर उमा देवी का चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। वह व्रत तथा पूजन उनका 27 वर्ष पर्यंत चलता रहा। सबसे पहले अष्टमी के दिन उपवास किया, फिर नवमी के दिन धूप दीप कंद आदि से उमा देवी का पूजन किया गया। उसके बाद कभी जल के आहार से, कभी वायु के आहार से, कभी निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मैना से बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, उनसे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। तब तो मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, हे जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे ये दें कि मुझे बड़ा आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर,
छठा अध्याय। श्री पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान शंकर को ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिय मैनावती में गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई, उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। 7वां अध्याय। नारद जी का उमा को तप करने का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर संसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आई। हिमाचल भी अपनी यहाँ पुत्रिका के जन्म को सुनते ही अत्यंत आनंदित हुए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी, नाच गाने होने लगे, बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया, फिर घर के द्वार पर जाकर ब्राह्मण को दान दिया। मुनिजनों ने जगदम्बा को तारा, महाविद्या, काली आदि अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभामान होने लगे। श्री गिरजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम शिवलीला को भली भांति जानते थे और शिव प्रेरणा से ही वहां गए थे। वहां जाने पर तुम्हारा हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। कृपा मेरी कन्या के भाग्य देखकर यह बताइए कि इसका होने वाला पति कैसा होगा। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब तुमने पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब उत्तम लक्षण है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद जी की बात सदा सत्य होती है। इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही उमा अतीव आनंदित हुई। अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, हे नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी उत्तर दिया, हे हिमाचल, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी यह सुख पूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितना भी मैंने इसके पति के लक्षण रेखा द्वारा कहे हैं वह सब भगवान रुद्र में भी दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझ जाते हैं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अतः वह समर्थ हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ ही विवाह कर दो। किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती जी पर किस प्रकार से प्रसन्न हो जाएं। यह तभी होगा जबकि स्वयं पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, तभी यह रुद्र पत्नी होगी। 8वां अध्याय। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया। फिर नम्रता से कहने लगी, हे पतिदेव, पुत्री पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। अब किसी सुंदर गुण युक्त वर के साथ इसका विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को इसके समान ही वर मिले, तभी यह प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, हे देवी, तुम इस प्रकार की संशय ही मत करो। नारद वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र ही प्रसन्न होकर इसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लेंगे तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की कोमलता देखकर मन व्याकुल सा हो गया और आंखों से अश्रुधारा बह चली, मुख से वाणी न निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, हे माता, मैंने आज रात के चौथे पहर ब्रह्म मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए। उसने प्रसन्न होकर दया के द्वारा मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती जी से इतना सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर श्री पार्वती जी स्वप्न का 9वां अध्याय। भौम जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर भगवान शंकर अपनी श्री सती जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों को श्री सती जी के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनाकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। उसके बाद कैलाश पर वापसी पधारे, फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक के पसीने की बूंद
पृथ्वी गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थी और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आ गई और उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुंबन तथा उसे लाल लड़ाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी ही आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव ने समझ लिया। तब उससे बोले, हे पृथ्वी, इसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करो, यही बालक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां वह सुख पूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुर आया। वहां बहुत समय भगवान शंकर की पूजा